तो सवाल यह भी रहेगा कि टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन कब तक, यह भी सवाल कई लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ लालू प्रसाद यादव का परिवार बिखर रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की इस प्रचंड जीत के बाद एनडीए का परिवार नीतीश कुमार के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। एक वक्त चिराग पासवान जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, वो आज नीतीश कुमार को जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जीतन राम मांझी के बेटे जाकर नीतीश कुमार को मिलते हैं और कहते हैं कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। चर्चा करेंगे हम इस पूरे बात को लेकर, और उसके साथ साथ रोहिणी आचार्य की भी चर्चा होगी ही। हमारे साथ में शशि शेखर वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर संगीत रागी भी उनके साथ में, उनके बगल में ही इस वक्त बैठे हुए हैं, और विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार वो भी मेरे साथ में है। सुजीत झा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे पटना स्टूडियो से भी हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। शुरुआत में करना चाहता हूं इस बात को लेकर शशि शेखर जी की, रोहिणी आचार्य की खबर तो आपने सुनी। एक वक्त एक तरफ हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का परिवार अब बिखरना शुरू हो गया है। संजय यादव को कहीं ना कहीं एक मोहरा बनाया जा रहा है कि इनके वजह से सारी चीजें हो रही है, और दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, वो आज नीतीश कुमार को जाकर मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो आप ही को बनना चाहिए। देखिए साहिल, ये बड़ी पुरानी रवायत है अगर देखिए राजनीति की, और खासकर सत्ता की राजनीति की। मुगल साम्राज्य बिखर रहा था तो उसमें परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। अगर आप देखिए तो रघुवंश में भी यही हुआ था, राम को वनवास भेजा गया। ये बात अलग है कि वो एक पोइटिक जस्टिस हुआ वहां पर। रोहिणी आचार्य एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि मुखर हैं, और लालू जी को किडनी देने के बाद उन्होंने वहां इज्जत कमाई थी। अभी विनोद जी कह रहे थे मेरे बगल में, और सही बात कह रहे थे कि अगर जंगल राज के नैरेटिव से निपटना है, और ये मेरे ही विचार नहीं, मैं सहमत हूँ, ये विनोद जी का विचार है कि अगर जंगल राज के नैरेटिव से निपटना है तो रोहिणी आचार्य जैसे फेस को सामने लाना चाहिए। और विनोद जी की इसी बात पे जवाब सन्निहित है। आखिर जिन दो लोगों का नाम उन्होंने लिया कि इन लोगों ने मुझे ये सलाह दी है, वो सलाह किसको देते हैं, वो किसके करीब है, यानी तेजस्वी के करीब है। तो कहीं न कहीं परिवार के अंदर की जो लड़ाई है अभी प्रतीकों में चल रही है। लेकिन आप याद कर सकते हैं कुछ साल पहले मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में भी यही सब कुछ हुआ था, और तब अमर सिंह के ऊपर बहुत सी चीजें डाल दी गई थी। और किसी न किसी को तो बिजुका या ठीकरा बनना ही होता है। संजय यादव और रवि जी क्या बुरे हैं फिर इस काम के लिए? आमतौर पर हार के बाद ढूंढा जाता है कि भाई किस पर ठीकरा फोड़ना चाहिए। अगर आज यही रिजल्ट 140 इनको मिला होता तो क्या हो रहा होता? नहीं, बात तो सही है। राजनीति की कला इसी तरीके से होती है। लेकिन आशुतोष, जल्दी से आपकी भी एक प्रतिक्रिया रोहिणी आचार्य पर, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार आज की स्थिति में एक बड़ा फैक्टर। अब तक तो आप नीतीश कुमार को कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे, कम से कम आज तो आपको मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने कर दिखाया। नहीं, सबसे पहले तो रोहिणी आचार्य के ऊपर देखिए, मेरा प्रश्न, मैं तो बहुत इस मामले में स्पष्ट हूं। परिवार अगर संकट में है तो परिवार के साथ रहना चाहिए। अगर आज यही भारतीय आरजेडी की स्थिति बेहतर होती तो क्या रोहिणी आचार्य पार्टी छोड़ती या राजनीति छोड़ने की बात करती? आप ये कहिए मैं राजनीति छोड़ना चाहती हूँ, आप कह रही मैं परिवार छोड़ूंगा। मतलब ये तर्क मुझे कहीं समझ में नहीं आता। दूसरी बात क्या है कि मेरी बाहर वालों के कहने पर, हाँ मेरी नहीं तो क्या तेजस्वी की लीडरशिप के लिए चैलेंज खड़ा हो जाएगा? मैं आपको बताऊं, सारी दिक्कत क्या हो गई कि लालू यादव के परिवार ने समझ लिया कि आरजेडी दरअसल उनका एक पर्सनल बैंक है, और उसमें हर आदमी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का अधिकार है, हर आदमी को एमएलए बनने का अधिकार है। परिवार के बाहर किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, और ना कोई बन सकता है। भाई मीसा, रोहिणी, तेज प्रताप, तेजस्वी, राबड़ी, इनमें से 4-5 लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स? भाई लालू यादव का कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स के अंदर। इनमें से कितने लोगों ने लाठियां खाई? इनमें से कितने लोग अपने बल पे चुनाव जीत सकते हैं? तो ये जो परिवार, ये बात तो बड़ी सामान्य है ना कि अगली पीढ़ी कहां लाठी खाती है। देखिए दूसरी साहिल एक चीज और भी है कि ये पैलेस पॉलिटिक्स है। बेसिक बात क्या है, तेजस्वी परिवार में आगे निकलते दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये बात उनके भाई बहनों को पच नहीं रही है, और इसीलिए उनकी टांग खींचना चाहते थे मौके की तलाश में। किसी की कोई सहानुभूति नहीं हो सकती, और कम से कम मेरी तो नहीं होगी कि आप राजनीति से। लेकिन ये मौका तेजस्वी यादव ने दिया है। आज संगीत रागी जो कह रहे हैं वही बात करीब करीब आप कह रहे हैं कि परिवार के अलावा लालू प्रसाद यादव किसी को देख नहीं रहे, और इसी की वजह से तो पार्टी की हालत हुई है। संगीत रागी, साहिल, जो बात अभी तेजस्वी के परिवार के लिए हो रहा है, क्या यही बात गांधी परिवार में नहीं है? क्या प्रियंका का इस देश की राजनीति में कौन सा कंट्रीब्यूशन है?
राहुल का इस देश की राजनीति में कौन सा कंट्रीब्यूशन है? आपका फेवरेट वाड्रा टॉपिक का है। क्या? नहीं, फेवरेट की बात नहीं है। मैं सारे आप परिवार लालू प्रसाद यादव पर बात करते करते भी नहीं, प्लीज देखिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। अभी बोलने दीजिए। सवाल रोहिणी आचार्य पे आप चले जा रहे कहीं और, नहीं, मतलब जाना उत्तर में चले जा रहे पश्चिम। वो एक बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा कंक्लूजन नहीं है ये, इनकी पर्सनल खुंदक है। मैंने खुंदक मेरा पर्सनल नहीं है, मैं सैद्धांतिक बात उठा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आपकी व्यक्तिगत निष्ठा किसी राज दरबार से जुड़ी हो। चलिए, तो मैं नहीं कह सकता। मैं इस पर भी आरोप लगाइए। परिवार में क्यों चुप रहते हैं? मैं व्यक्तिगत निष्ठा किसी राज दरबार से आपकी जुड़ी हुई हो तो मुझे प्लीज बोलने दीजिए उनको बोलने दीजिए। एक ही परिवार में बेटा भी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हो गया। गाय बैलों की एक जोड़ी हुआ करती थी कांग्रेस का छाप। मां भी सांसद, बेटा भी सांसद, बहन भी सांसद। अब क्या चाहते हैं? और ये बात संगीत रागी जो कह रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं है क्या? बिल्कुल सही है। संगीत रागी जो कह रहे हैं, पॉलिटिक्स नहीं है क्या? विनोद जी, उसके साथ इस देश का सारा कहीं ना कहीं लेकिन संगीत जी, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। सैद्धांतिक रूप से आपकी बात सही है। बस एक बात सर, मुझे दो लाइन और जोड़ लेने दीजिए। इस देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आप इस पैटर्न को जरा देखिए। जो गांधी और नेहरू वंश के लिए क्रिटिक होकर के समाजवादी आंदोलन से निकले थे, वो सारे वंशावली पार्टियां हैं। आप क्या आप उसके बिना तो रीजनल पार्टी चली नहीं सकती ना। फिर वही कह रहे हैं ना कि भाई जो आपके साथ अभी जो शशि शेखर की बात करते हैं, मुझे दुख हो रहा था। नहीं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात रोहिणी आचार्य क्यों? चलिए, मैं कह रहा हूं उससे इतर राष्ट्रीय जनता दल में कोई नेतृत्व उभर करके नहीं। इसका मतलब तो यही ना, मैं बार बार कहता हूं, एक लाइन बस जोड़ूंगा। इस देश के लोकतंत्र का मतलब है कि प्रधानमंत्री का बेटा यदि चाहे कितना भी आवारा हो, प्रधानमंत्री बनना चाहता है। परिवारवाद की मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है। सांसद का बेटा सांसद, और वोटर का बेटा हमेशा वोटर बना। परिवारवाद ये इस देश का लोकतंत्र है। ठीक है, परिवारवाद की एक मिनट, परिवारवाद का जो डिबेट है ना, वो बड़ा दिलचस्प हो जाता है जब बड़ी पार्टियों को भी ये समझने आने लगता है कि अगर राज्य में आपको सक्सेस चाहिए तो परिवारवाद वाले किसी को ही आपके साथ लाना पड़ेगा। सम्राट चौधरी को आज लाके उप मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ा ना। चिराग पासवान की पार्टी को आज खड़ा करना पड़ा ही ना। ये सिस्टम खड़ा हो गया। वही बात है ना। विनोद अग्निहोत्री जी, आप तो कर नहीं रहा। ठीक है, चलिए आप बुरा क्या लग रहा है इसमें? नहीं, चलिए आपकी बात क्या है। देखिए, एक बात तो संगीत रागी ठीक कह रहे हैं। परिवारवाद के खिलाफ जो कैंपेन बिहार के भीतर चला, वो सम्राट चौधरी को तो नहीं लग पाया, लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार को तो जरूर लगा। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से नतीजे आए हैं, जिस तरीके से मैंडेट लोगों ने दिया है, उसको रिजेक्ट किया, ये बात भी यहां पर साफ नजर आती है। देखिए, परिवारवाद इस देश में बहस का बहुत लंबे समय से मुद्दा रहा है। और मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है, मैं संगीत रागी जी की बात से आदर्श स्थिति में सहमत हूं, वो आदर्श स्थिति है, लेकिन लोग चुनते हैं ना भाई। अगर राहुल गांधी तो आज हम कहें कि रिजेक्ट किया, मुझे डकैत भी कह रहे हैं। मुझे बोलने सुनिए, अभी सुनिए आगे की बात। अब बास्टोस बोल रहे थे तो आप बोलने दीजिए ना। देखिए, किसी बड़े परिवार में पैदा होना राजनीति की अयोग्यता नहीं है और ना योग्यता है। ये सही है, एक परिवार से एक लॉन्चिंग पैड मिलता है किसी भी पेशे में आप हो, लेकिन उसके बाद प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे लड़े ना चुनाव, राजनीति में आए, लेकिन नहीं प्रूव कर पाए। कोई इस पार्टी में, कभी उस पार्टी, कभी यहां कभी वहां। चौधरी चरण सिंह की इतनी बड़ी विरासत थी, अजीत सिंह को मिली, उसमें जयंत चौधरी को मिली, नहीं चला पाए। छोटी पार्टी के नेता नहीं चला पाए। तो सवाल ये है, प्रूव करने की बात है। अगर तेजस्वी यादव प्रूव नहीं कर सकते तो हाशिए पर जाएंगे।